ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 मार्च 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें सदगति की सबसे न्यारी मत मिली है। तुम्हें सदगति की सबसे न्यारी मत मिली है कि देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव। कि देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें सदगति की सबसे न्यारी मत मिली है कि देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद करो। यह है सदगति के लिए मत। गति सदगति चाहिए ना, उसके लिए मत मिली है कि देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद करो। आज का प्रश्न, जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? जो परमात्मा नाम रूप से न्यारा, उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते? उत्तर, उनसे पूछो, गीता में जो दिखाते हैं अर्जुन को स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, गीता में जो दिखाते हैं अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, बोला बस करो, हम सहन नहीं कर सकते, तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कह सकते हो? बाबा कहते हैं, मैं तो तुम्हारा बाप हूं। बाबा कहते हैं, मैं तो तुम्हारा बाप हूं। बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा। बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा। वह कैसे कहेगा मैं सहन नहीं कर सकता? वह कैसे कहेगा मैं सहन नहीं कर सकता? तो जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? उत्तर, उनसे पूछो, गीता में जो दिखाते हैं अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, बोला बस करो, हम सहन नहीं कर सकते, तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाबा कहते, मैं तो तुम्हारा बाप हूं। बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा। वह कैसे कहेगा मैं सहन नहीं कर सकता? आज का गीत है, तेरे द्वार खड़ा। ओम शांति। भक्त कहते हैं, हम बहुत कंगाल बन गए, हे बाबा हम सबकी झोली भर दो। भक्त गाते रहते हैं जन्म बाय जन्म। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहां पावन देवी देवता होते हैं। भक्तों को कभी देवता नहीं कहा जाता। जो स्वर्गवासी देवी देवता होते हैं वे फिर पुनर्जन्म लेते लेते नरकवासी, पुजारी, भक्त, कंगाल बनते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप को एक भी मनुष्य नहीं जानते। बाप जब आए तब आकर अपना परिचय देवे। भगवान को ही बाबा कहा जाता है। सब भक्तों का है एक भगवान, बाकी सब हैं भक्त। चर्च आदि में जाते हैं तो जरूर भक्त ठहरे ना। इस समय सब पतित तमो प्रधान है।
इसीलिए सब पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। हे बाबा, हम भक्तों की झोली भर दो। भक्त भगवान से धन मांगते हैं, तुम बच्चे क्या मांगते हो? भक्त तो भगवान से धन मांगते हैं, तुम बच्चे क्या मांगते हो? तुम कहते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाओ। अब वहां तो अथाह धन होता है, हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। अभी तुम जानते हो हम भगवान द्वारा राजाई का वर्षा पा रहे हैं। अब यह सच्ची गीता है, वह गीता नहीं। वह तो पुस्तक आदि भक्ति मार्ग के लिए बनाए हैं, उनको भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। भगवान तो इस समय नर से नारायण बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। राजा के साथ प्रजा भी जरूर होगी, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे, सारी राजधानी बनती है। अब तुम बच्चे जानते हो कि भगवान कौन है, और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाप कहते, तुम कहते ओ गॉड फादर, तो बताओ तुम्हारे गॉड फादर का नाम, रूप, देश, काल क्या है? ना भगवान को जानते हैं, ना उनकी रचना को जानते हैं। तो बाप आकर कहते हैं कि कल्प कल्प के संगम पर मैं आता हूं, सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज मैं रचता ही आकर समझाता हूं। कहीं तो कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है, वह आ ही नहीं सकता। और तुम जानते हो बाप आया है। शिव जयंती भी निराकार की गाई जाती है, तो श्री कृष्ण जयंती भी गाई जाती है। अब शिव जयंती कब होती है? अब ये मालूम होना चाहिए ना। जैसे क्रिश्चियंस को मालूम है कि क्राइस्ट का जन्म कब हुआ और क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन हुआ। अब ये तो है भारत की बात। भगवान भारत की झोली कब भरते हैं? भक्त पुकारते हैं कि हे भगवान झोली भर दो, सदगति में ले जाओ, क्योंकि हम दुर्गति में पड़े हैं, तमो प्रधान है। तो आत्मा ही शरीर के साथ भोगती है। कई मनुष्य साधु संत आदि कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है। कहते भी हैं कि अच्छे व बुरे संस्कार किसमें? आत्मा में रहते हैं। उस आधार पर आत्मा जन्म लेती है, फिर कहते हैं आत्मा तो निर्लेप है। ये अच्छे बुरे संस्कारों के आधार पर ही तो आत्मा जन्म लेती है ना। तो फिर कैसे कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है? कोई भी बुद्धिमान मनुष्य नहीं जो समझाए तो फिर ये जन्म कैसे होते हैं? क्योंकि ये तो हिसाब किताब आत्मा खुद ही बुनती है ना, अच्छे बुरे कर्म करके। इसीलिए तो फिर जन्म भी वैसे पाती है। तो फिर अगर निर्लेप है तो फिर ये कैसे निर्धारित हो रहा है? क्लियर? तो कोई भी बुद्धिमान मनुष्य नहीं जो समझाए। अब इसमें भी अनेक मत है। जो घर से रूठते वह शास्त्र बना देते। और श्रीमद् भगवत गीता है एक। अब व्यास ने जो श्लोक आदि बनाए वे कोई भगवान ने नहीं गाए हैं। अब भगवान निराकार जो ज्ञान का सागर है वे बैठ बच्चों को समझाते कि भगवान एक है। भारतवासियों को यह पता ही नहीं है। अब गाते भी हैं कि ईश्वर की गतमत न्यारी है। अच्छा, कौन सी गतमत न्यारी है? ईश्वर की गतमत न्यारी है, ये किसने कहा? आत्मा कहती है उसकी सदगति के लिए जो मत है उसको श्रीमत कहा जाता है। कल्प कल्प तुमको आकर समझाता हूं, मन मना भव, देहे के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव। मामेक भी याद करो। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। इस राजयोग की एम ऑब्जेक्ट है ही लक्ष्मी नारायण बनना। पढ़ाई से कोई राजा बनते नहीं है, ऐसा कोई स्कूल नहीं है। अब गीता में भी है तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूं। आता भी तब हूं जबकि कोई भी राजा का राज्य नहीं रहता। मैं तब आता हूं जब कोई भी राजा का राज्य नहीं रहता।
मनुष्य एक भी नहीं जानते। जानते? तो मुझे एक भी मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। बाबा कहते कि तुम बच्चों ने इतना बड़ा लिंग जो बनाया है, वह मेरा वह रूप ही नहीं है। मनुष्य कह देते कि अखंड ज्योति रूप परमात्मा तेजोमय है। अर्जुन ने देखकर कहा बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता हूं, इतना तेजोमय है। अरे बच्चा बाप का रूप देख सहन ना कर सके, ऐसे कैसे हो सकता है? अब बच्चा तो बाप को देख खुश होगा ना। अब बाप कहते कि मेरा कोई ऐसा रूप थोड़े ही है, मैं हूं ही परम पिता, अर्थात परे ते परे रहने वाला परमात्मा माना परमात्मा। फिर गाते हैं परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। अब उनकी भक्त महिमा करते हैं। अब सत्युग त्रेता में कोई महिमा नहीं करते क्योंकि वहां तो है ही सुख। तो गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे ना कोई। अब इनका भी अर्थ नहीं समझते, तोते मुआफिक सब कहते रहते हैं। तो जब सुख है तो कोई सिमरन नहीं है, तो जब दुख है तो सिमरन ही सिमरन है। और दुख कब है? ये कलयुग में। और सुख कब है? सतयुग में। वो सिर्फ तोते मुआफिक सब कहते रहते हैं सुख कब होता है और दुख कब होता है। और भारत की तो बात है ना, 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर त्रेता में 2 कला कम हुई और सत्युग त्रेता में दुख का नाम ही नहीं रहता, है ही सुखधाम। और स्वर्ग कहने से मुख मीठा होता है। हेवन में फिर दुख कहां से आया? अब कहते हैं कि वहां भी कंस जरासंधि आदि थे, परंतु ये हो ही नहीं सकता, फिर सुख कैसा? कोई भी परेशान करने वाला दुख देने वाला व्यक्ति होगा तो वो दुनिया सुखी थोड़ा होगी। तो वहां ऐसे कैसे हो सकता है? अब भक्त समझते हैं कि हम नोंदा भक्ति करते तो दीदार होता है। अब दीदार होना गोया हमको भगवान मिला। अब लक्ष्मी की पूजा की, उनका दर्शन हुआ, बस हम तो पार हो गए, तो इसमें ही खुश हो जाते हैं। परंतु है कुछ भी नहीं, सिर्फ लक्ष्मी का दर्शन हो जाए और मिले कुछ नहीं तुम्हें। तो कुछ मिलना चाहिए ना, तो भी तो महसूस करते कि हाँ भाई, तो परंतु कुछ भी नहीं। अल्पकाल के लिए सुख मिलता, दर्शन हुआ खलास। ऐसे तो नहीं कि मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लिया, कुछ भी नहीं। अब बाबा ने सीढ़ी पर भी समझाया कि भारत ऊंच से ऊंच था और भगवान भी ऊंच से ऊंच है, और भारत में ऊंच से ऊंच वर्षाएं लक्ष्मी नारायण का। जब स्वर्ग था सतो प्रधान थे, फिर कलयुग अंत में सब तम प्रधान होते हैं और पुकारते कि हम बिल्कुल पतित हो गए हैं। तो बाप कहते कि मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं तुमको राजयोग सिखाने। मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे ये अर्थार्थ रीति कोई नहीं जानते, और तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। और सीढ़ी वाला चित्र दिखाना है। अब यह भारत की सीढ़ी है और सत्युग में देवी देवता थे। 5000 वर्ष पहले भारत ऐसा था। अब शास्त्रों में लाखों वर्ष का कल्प लिखा हुआ है और बाप कहते हैं कि लाखों वर्ष का है ही नहीं, सिर्फ 5000 वर्ष का कल्प है। सत्युग त्रेता नई दुनिया और द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया। अब आधा आधा होता है ना। अब नई दुनिया में तुम भारतवासी थे और बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, अभी तुम अपने जन्मों को जानते हो, जानते हो? बाकी रथ आदि की तो कोई बात ही नहीं है। श्री कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है। अब श्री कृष्ण का वह रूप सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा ही नहीं जाता। अब ये चैतन्य रूप से थे तो सत्युग में थे, तो वह फिर कब रूप मिल ही नहीं सकता। तो फिर तो नाम रूप देश काल बदल जाता है ना। अब 84 जन्म लेते हैं, 84 जन्मों में 84 माँ बाप मिलते हैं और भिन्न भिन्न नाम रूप ऑक्यूपेशन होता है। अब ये भारत की सीढ़ी है। तुम हो अभी ब्राह्मण कुलभूषण और बाप ने कल पहले भी आकर तुमको देवी देवता बनाया था। वहां तुम सर्वोत्तम कर्म करते थे और तुम सदा सुखी थे 21 जन्म, और फिर तुमको इस दुर्गति में किसने लाया और किसने पहुंचाया?
मैंने कल पहले तुमको सदगति दी थी और फिर 84 जन्म लेते जरूर उतरना पड़े। तो सूर्यवंशी में तुम्हारे 8 जन्म, चंद्रवंशी में 12 जन्म, और फिर ऐसे उतरते आए हो। और तुम ही सो पूज्य देवता थे, तुम ही पुजारी पतित बने हो, और भारत अब कंगाल है। और भगवानुवाच, तुम जो 100% पवित्र और सॉल्वेंट, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे, वहां पर कोई दुख रोग की बात ही नहीं थी, सुखधाम था। उनको कहते गार्डन ऑफ अल्लाह। अल्लाह ने बगीचा स्थापन किया। तो जो देवी देवता थे वे अब कांटे बने हैं। तो अब जंगल बन गया है, कांटे ही कांटे हो गए तो जंगल बन गया है, और जंगल में कांटे लगते हैं। बाप कहते काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, इसने आदि मध्य अंत तुमको दुख दिया है। 1-2 पर काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा पाप है। बाप बैठ अपना परिचय देते हैं कि मैं परम धाम में रहने वाला परमात्मा हूँ। मुझे कहते मैं सृष्टि का बीज रूप परमात्मा, मैं सबका बाप हूँ। सभी आत्माएं बाप को पुकारती हैं कि हे परम पिता परमात्मा। तो जैसे तुम्हारी आत्मा स्टार मिसल है, तो बाबा भी परम आत्मा स्टार है, छोटा बड़ा नहीं है। आप कहते हैं मैं अंगुष्ठे मिसल भी नहीं हूं, अंगुष्ठे मिसल भी नहीं हूं, मैं परम आत्मा हूं, तुम सबका बाप हूं। उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल, नॉलेजफुल। और बाप समझाते हैं मैं नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि के झाड़ का बीज रूप हूं। मुझे भक्त लोग कहते हैं कि परमात्मा सत चित आनंद स्वरूप है, विज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। महिमा कितनी है। अगर नाम रूप देश काल नहीं तो पुकारेंगे किसको। अब साधु संत आदि सब तुमको भक्ति मार्ग के शास्त्र सुनाते हैं, और मैं तुमको आकर राजयोग सिखाता हूं। बाप समझाते हैं कि तुम पतित पावन मुझ ज्ञान सागर बाप को कहते हो, तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। ज्ञान से सदगति मिल जाती है, और भारत को सदगति बाप ही देंगे। सर्व का सदगति दाता एक है, तो सर्व की दुर्गति फिर कौन करता है? रावण। अब तुमको ये कौन समझा रहे हैं? ये है परमात्मा। आत्मा तो एक स्टार मिसल अति सूक्ष्म है। परमात्मा भी ड्रामा में पार्ट बजाता है, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर है। बाप समझाते कि ऊंच से ऊंच पाठधारी कौन है? ऊंच से ऊंच भगवान, जिसके साथ तुम आत्माएं बच्चे सब रहते हो। अब कहते भी हैं कि परमात्मा सबको भेजने वाला है, ये भी समझने की बात है। ड्रामा तो अनादि बना हुआ है। बाप कहते कि मुझे तुम कहते हो ज्ञान का सागर, सारी सृष्टि के आदि मध्यांत को जानने वाला। अब ये जो शास्त्र आदि पढ़ते हैं इनको बाप जानते हैं। बाप कहते हैं कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सभी शास्त्रों का सार आकर बताता हूं। अब दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो कहां निकला? मनुष्य तो जरूर यहां ही होंगे ना। इनकी नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर भगवान ने बैठ इनके द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया, अपना भी नाम रूप देश काल समझाया है। और मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना। इस वृक्ष की उत्पत्ति, पालना, विनाश कैसे होता है वे कोई भी नहीं जानते। अब इसको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सभी नंबरवार अपने समय पर आते हैं, और पहले नंबर में देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूं, जबकि वे धर्म नहीं है। बाप कहते हैं कि कितने तुच्छ बुद्धि हो गए। देवताओं की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु उनका राज्य सृष्टि पर कब था वे कुछ नहीं जानते हैं। अभी भारत का वह देवता धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र रह गए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, मास्टर ज्ञान सागर बन पति से पावन बनाने की सेवा करनी है। मास्टर ज्ञान सागर बन पति से पावन बनाने की सेवा करनी है।
बाप ने जो सब शास्त्रों का सार सुनाया है वह बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है। बाप ने जो सब शास्त्रों का सार सुनाया है वह बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप की श्रीमत हर पल पालन करना है। एक बाप की श्रीमत हर पल पालन करना है। देह के सब धर्म त्याग आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देह के सब धर्म त्याग आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आज का वरदान, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर एक सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। जब कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर एक सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियां व्यर्थ जाती हैं। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया, ये है, इस तरह से ज्यादा विस्तार में जाने से एक तो समय व्यर्थ जाएगा, एक शक्तियां भी व्यर्थ जाती है। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी एक सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। आपका अभ्यास होगा तो दूसरों को भी करा सकेंगे। एक सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। आज का स्लोगन, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। यह व्यक्ति इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। यदि निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि वाले होंगे। चलन और चेहरे से हर समय सरलता की झलक अनुभव होती रहेगी। तो हर एक की विशेषता को स्मृति में रख एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। ओम शांति।